वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम बात करेंगे स्टैनले मेयर एक्सपेरिमेंट फॉर 12th एंड 10th क्लास आल्सो। ठीक, लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज का मोटिवेशन जो मैसेज है वो ये है कि लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है। हर चीज को बनाने में, ठीक, उसे साकार करने में टाइम लगता है। इसलिए बेटा आप अपना धैर्य बनाए रखें, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बच्चों, अगर आज की पाठशाला के टॉपिक की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक, स्टैनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक, हमें ये पढ़ना है। ठीक, तो जैव विकास के संबंध में, इवोल्यूशन के संबंध में ये बहुत, अगर हम ये कहें, ठीक, रासायनिक थ्योरी है और इस रासायनिक थ्योरी को स्टैनले मिलर ने प्रयोग किया और बताया। जीवन के उत्पत्ति के संदर्भ में इन्होंने कुछ बात कही, उस बात को हम समझेंगे। ये जो बात उन्होंने प्रमाणित की, ये एआई ओप्रिन के द्वारा प्रस्तुत किए गई कुछ बातों पर आधारित थी। तो स्टैनले मिलर ने जो प्रयोग दिया था बेटा, अगर हम बहुत अच्छे से समझे मेरे प्यारे बच्चों, तो जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था वो एक्सपेरिमेंट कैसा था? केमिकल था, केमिकल एक्सपेरिमेंट था। कभी कभी पूछा जाता है कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में रासायनिक प्रयोग किसने किया था? रासायनिक प्रयोग किसने किया था? तो स्टैनले मिलर ने किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के संदर्भ में, ठीक, 1924 में, देखिए 1924 में जो एआई ओप्रिन ने बताया, उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग में इस बात को क्या किया, प्रमाणित किया। क्या किया? प्रमाणित किया यानी कि प्रूफ किया। ठीक, प्रूफ्ड किया। तो प्रूफ्ड किया और स्टैनले मिलर का प्रयोग इस तरीके से बना। ठीक, तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। अगर हम इसके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मोटा मोटा हम बताते हैं, फिर इसको चित्र से समझेंगे। देखिए बेटा, एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इन्होंने क्या किया, मीथेन, ठीक, अमोनिया, हाइड्रोजन, ठीक, और जलवाष्प के साथ 2:1 में क्या किया, एक फ्लास्क में इसे मिक्स किया। क्या किया? एक फ्लास्क में इसे, देखिए बेटा, मिक्स किया और मिक्स करने के बाद इन्हें क्या दिया, इलेक्ट्रोड, ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक, या शॉक दिया। जब इन्हें क्या किया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया, ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ, ठीक, मिक्सचर हुआ और इसमें क्या हुआ, कुछ आदि वातावरण की क्या हुई, परिस्थितियां उत्पन्न हुई। ठीक, इन परिस्थितियों को क्या किया गया, जब ये लिक्विड को इलेक्ट्रोड से, आयनों से ट्रीट किया गया, तो यहाँ पे क्या किया, कंडेंसर की सहायता से पूरे मिश्रण को क्या किया गया बेटा, कूल किया गया, बेटा ठंडा किया गया। जब इसे ठंडा किया गया तो एक सप्ताह तक क्या किया गया, इसे देखा गया और इसमें कुछ क्या हुए, केमिकल प्राप्त हुए थे। ये केमिकल जो थे वो क्या थे, कुछ शर्करा युक्त, एमिनो एसिड युक्त केमिकल थे, जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो ये बताया गया कि एआई ओप्रिन ने बताया कि मीथेन, अमोनिया,
हाइड्रोजन और जलवाष्प से ही जीवन की उत्पत्ति संभव है। इस बात को स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। इसे स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक, ये तो हमने आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया। अब हम बायोलॉजी पाठशाला का देखें, इससे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, ये देखिए स्ट्रक्चर है और ये स्टैनले मिलर का स्ट्रक्चर है। अगर हम इसे बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें, तो देखिए बहुत आराम से समझिएगा। 5 लीटर का ये है, ये कितने का होता है? 5 लीटर का। 5 लीटर के फ्लास्क में इन्होंने क्या किया? अमोनिया NH3H2 हाइड्रोजन के मिश्रण को कितने 2:1। देखो अब याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी ये जो रेशियो होता है ये बदल जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं। तो बात को याद रखिएगा कि ये कैसे पूछा गया है। ठीक, ये कैसे पूछा गया है, तो इसका एक सीक्वेंस होता है। इसे सीक्वेंस आपको याद रखना है कि मीथेन, अमोनिया, जल, ठीक, और क्या हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 2:1 में रखा जाता है। बल्कि जलवाष्प जो होती है दूसरे कंडेंसर से आती है, तो रेशियो सिर्फ इसका ही होता है, किसका? मीथेन का, अमोनिया का और हाइड्रोजन गैस का। कितने में रखा जाता है? 2:1 में। तो मीथेन, अमोनिया और जो हाइड्रोजन होती, कभी कभी इस सीक्वेंस को बदल देते, तो ये रेशियो कभी कभी 1:2:1 भी आता है। अभी हम नीट का पेपर देख रहे थे, ठीक है, और नीट के पेपर में क्या हुआ था, इसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया था और बच्चे ऑलमोस्ट इसे गलत कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा किस सीक्वेंस, गैसेस का सीक्वेंस कैसे है, वैसे ही रेशियो का सीक्वेंस होता है। ठीक, इतनी बातें रखिएगा। तो स्टैनले मिलर ने क्या किया? स्टैनले मिलर ने इस जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो एआई ओप्रिन ने बात बताई उसे पुष्टि करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसे स्टैनले मिलर का प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? सबसे पहले इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? 5 लीटर के फ्लास्क में, ठीक, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैसेस को लिया। ठीक, इसमें जलवाष्प भी उपस्थित थी। इसको 2:1 के अनुपात में लिया गया। ठीक, और इसे क्या किया गया? इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया गया। ठीक, जब इसे इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया और इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो इलेक्ट्रिक शॉक में लगभग बेटा 5000 से 6000 वोल्ट का इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। जब ये दिया गया तो इसे धीरे धीरे जब इसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क आया, तो इसे क्या किया गया? ये जो जितना सोल्यूशन आप देख रहे हैं, धीरे धीरे कंडेंसर की सहायता से क्या हुआ? ठंडा हुआ। जब ये ठंडा हुआ, जब ये मिक्सर कूल हुआ, तो इसमें क्या हुआ? एक हमें लिक्विड प्राप्त हुआ। ये लिक्विड कैसा था? रेड कलर का था। क्यों रेड कलर का था? क्योंकि हमने उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया, तो ये लिक्विड जो हमें प्राप्त हुआ वो कैसा था? रेड कलर का था। ठीक, जब ये ठंडा हो गया तो 1 सप्ताह तक, एक सप्ताह तक इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब इसे ऐसे ही रखे रहने दिया गया। जब इस एक्सपेरिमेंट को 1 सप्ताह तक रखा रहने दिया गया, तो इसमें क्या हुआ? देखिए इसमें क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। इसमें एमिनो एसिड तथा सुगर आदि के यौगिक उपस्थित थे। एमिनो एसिड, सुगर तथा आदि के यौगिक उपस्थित है, यानी कि ग्लाइसिन हो गया, ठीक है, एमिनो पेप्टाइड्स हो गए, ठीक, और इसके साथ साथ शुगर के कंपाउंड्स थे, और जिससे यह प्रमाणित होता है कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो एआई ओप्रिन ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति किन किन गैसेस हुई थी? CH4, NH2, ठीक, हाइड्रोजन गैस से हुई है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट होता है, इस तरीके से कुछ इसका एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक,
तो ये जो गैसेस हैं, ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो इन्हीं गैसेस से क्या होगा, ये जो CH4 है, NH3 है, इन्हीं से ही अमीनो एसिड बनेगा, कहीं बाहर से नहीं बनता, इन्हीं से ही ग्लाइसिन बनेगा, या इन्हीं से ही पेप्टाइड्स बनेंगे, और इन्हीं से ही क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो चलिए एक बार फिर से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि स्टैनले मिलर ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले 2 फ्लास्क लिए थे। ठीक, एक फ्लास्क क्या लिया था, आधा लीटर का लिया था, ये आधा लीटर का फ्लास्क था बेटा, ठीक है, आधा लीटर का छोटा फ्लास्क था, और ये बड़ा 5 लीटर का फ्लास्क था। 5 लीटर के फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, CH4, NH3 और हाइड्रोजन के मिश्रण के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जलवाष्प को ट्रीट किया। ठीक, और इसको क्या किया, 2:1 रेशियो में क्या किया, इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। ठीक, यहां से इस पंप से क्या होता था, इस पंप में क्या थी, वाटर वेपर थी, जलवाष्प थी, और यहीं से इसका क्या होता था, यहां से ये जाती रहती थी। जब इसको क्या किया, इलेक्ट्रोड से ट्रीट किया गया और इसका टेम्परेचर 5 से 6,000 वोल्ट रखा गया, तो इसमें क्या हुआ, ये इसलिए रखा गया था ताकि आदि वातावरण की जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न की जा सके। जब वो परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो प्राप्त हुआ जो मिश्रण था वो कैसा था, वो रेड लिक्विड कलर का था। इसे कंडेंसर की सहायता से, शीतलक की सहायता से क्या किया गया, ठंडा किया गया। जब इसे ठंडा किया गया तो जब इसे ठंडा किया गया तो 1 सप्ताह तक इसे क्या किया गया, परीक्षण के लिए देखा गया। परीक्षण के लिए जब देखा गया तो इसमें बताया गया कि इसमें प्राप्त जो भी मिक्सचर है, लिक्विड है, वो उसमें क्या है, अमीनो एसिड तथा शुगर के कार्बनिक यौगिक हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो AI ओपन ने बताया कि जीवन की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की गैसेस CH4, NH3, ठीक है, और H2 आदि से हुआ है, अर्थात इन्हीं से इसका ये प्रमाणित होता है कि इनकी उत्पत्ति इस तरीके से हुई थी। ठीक, कभी कभी इस तरीके से बेटा इसका ओवरव्यू होता है, एक बार देख लीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। कभी कभी पूछा जाता है इस तरीके से कि जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा था, हमने एक बार और भी बताया था शायद आपको, जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में भौतिक आधार है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। भौतिक आधार है वो तो क्या होता है, वो जीव द्रव्य होता है, वो क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो कुछ इस तरीके से आज का ओवरव्यू है। आई होप आपको आज की पाठशाला समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।